हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे इस चीज को हम लोग बहुत रट्टा मार मार के याद करते हैं। क्या ये वाली चार्ट, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हम लोग सारे स्टूडेंट क्या साइन, कॉस, टेन, ये थीटा थीटा थीटा, साइन थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45 60 90 डिग्री, 180, 270, 360। ठीक है बच्चों, साइन थीटा 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन थीटा 45 डिग्री 1/√2, साइन थीटा 60 डिग्री √3/2, साइन थीटा 90 डिग्री का मान होता है क्या 1, साइन थीटा 90 डिग्री इक्वल टू 1, साइन थीटा 180 डिग्री बराबर 0, 180 डिग्री बराबर 0, और 270 का मान हो जाता है -1, 360 डिग्री पे हम फिर 0 पे चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग 9th 10th से हम लोग का ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाता है और ये 11th 12th बाकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलता है, फिर ये हम लोगों का फ्रेंड बन जाता है साथी। तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन थीटा 45 डिग्री 1/√2, साइन थीटा 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, 180 डिग्री 0, 270 डिग्री -1, 360 डिग्री पे हो जाता है 0। और cos थीटा 30 डिग्री इक्वल टू 1, 45 डिग्री इक्वल टू √3/2, 60 डिग्री 1/√2, 90 डिग्री 1/2। सही है? ये गलत है। क्यों? 30 डिग्री इक्वल टू 1, √3/2, और 60 डिग्री cos थीटा 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, cos थीटा 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, 90 डिग्री के पास फिर हो जाता है ये 0, 90 डिग्री 0, 180 डिग्री पे हो जाता है -1, फिर 270 डिग्री पे 0, 360 डिग्री पे क्या हो जाता है 1, क्योंकि साइन और कॉस के बीच 36 का आंकड़ा दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते। जैसे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है तो इसका यहाँ पे 60 डिग्री बराबर 1/2 हो जाता है। अब आते हैं हम लोग टेन थीटा। ठीक है बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3, 1/√3, और 45 डिग्री बराबर हो जाता है 1। क्या होता है 45 डिग्री बराबर 1, 45 डिग्री बराबर 1, 60 डिग्री बराबर √3, क्या 60 डिग्री बराबर √3। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोई मान नहीं निकलता है। ठीक है, 180 डिग्री पे कहां चले जाएंगे हम लोग 0 पे, 180 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 270 डिग्री पे हो जाएगा मान इसका इनवैलिड है, 360 डिग्री पे 0। ठीक है बच्चों, तो जब हमको ये साइन कॉस टेन का पता चल जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा का उल्टा होता है क्या COSEC, कॉसेक थीटा। साइन हो गया, कॉस थीटा का हो जाता है सेक थीटा, टेन थीटा का हो जाता है
कॉट थीटा। हमारे पास ये कुल 6 है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो हमने साइन का तो मान निकाल लिया 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360, लेकिन कॉस का क्या होगा? कॉस का इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 1 बाय ये 1 बाय कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो कॉट का मान क्या हो जाएगा? कॉट का मान हो जाएगा बच्चों कॉट साइन, अब यहां पे आएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा 30 डिग्री पे √3/1, क्योंकि इसका उल्टा, ठीक है। इस तरह से साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक निकाल लेना। लेकिन हम ये पूछ रहे थे कि साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1, ठीक है। क्या होता है? साइन थीटा का मान 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1 ही क्यों होता है? कुछ और क्यों नहीं हुआ? यही क्यों होता है? तो चलो इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही क्यों निकलता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 ही क्यों होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। त्रिकोणमिति, ये तो समझ गए हम लोग कि साइन कॉस टेन कैसे कहां से आया, कितना मान होता है, सही बात है, हम लोग जानते हैं। लेकिन वो होता क्यों है, हमको क्या देखना है। इस टॉपिक पे हम जो बात करने वाले हैं किस पे, कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा किसी भी एंगल पे 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे या 90 डिग्री पे जो मान होता है, जैसे साइन थीटा 30 डिग्री बराबर 1/2 जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आप लोग समझिए, क्योंकि अब हम भी बनाएंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री को सुपर डुपर हिट। साइन 40 डिग्री 45 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान जो अभी निकल रहा था, हमने जो पढ़ा अभी क्या, कि साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये जो हम लोग अभी पढ़े कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, तो हम लोगों का जो मेन एजेंडा यानी कि मेन मुद्दा जो है कि भाई साइन 30 का मान 1/2 क्यों होता है, ये समझना है, ठीक है बच्चों। यही हम पूछे भी थे आप लोगों से कि साइन जो हम लोग पढ़ते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, पूरा रट्टा मारते हैं एकदम। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, वो जो वाली जो चार्ट हम अभी पीछे जो मिटाए, वो चार्ट को रट्टा मारते रहते हैं कि उसका मान क्या होता है। लेकिन कभी आप लोग ये सोचने या समझने का प्रयास किए हो कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही क्यों होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 क्यों होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 क्यों होता है? तो चलो आज हम लोग वही समझने वाले हैं कि भाई होता क्यों है। उसके लिए हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ओके। ये है मेरा समकोण त्रिभुज। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये बी सी समकोण त्रिभुज, यानी कि एक कोण मेरा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और जहां पे समकोण नहीं होगा, मान लीजिए कहीं पे समकोण नहीं हो रहा है, तो उसको समकोण बनाने की प्रयास करेंगे,
ठीक है, समकोण बनाने का प्रयास करेंगे। अगर समकोण बन जाता है तो अच्छा बात है, और नहीं तो फिर उसका कोई मान नहीं होगा। चलो तो देखते हैं समकोण यानी कि ये बी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, जो हम पहले से लिख चुके हैं, यहाँ पे लिख के रख दिए। तो ये भी परपेंडिकुलर, चलो पी से डिनोटेड कर देते हैं, ये भी हो गया मेरा पी। बीसी क्या है, बेस का मतलब आधार, चलो बीसी का हो गया बी। ये सिंबल है बाबू, ये आधार का सिंबल बी से डिनोटेड करते हैं, लंब का पी से, कर्ण का एच से, और ये अंग्रेजी नाम है हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। और आप लोग फोकस करोगे इस अंग्रेजी पे, क्योंकि आगे चल के ना हर बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, और इंटर 11th 12th के बाद सारा जो बुक है आपको वो अंग्रेजी में ही मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आगे चल के आपको दिक्कत हो, इसलिए आप अभी से मेहनत करिए और अपने अंग्रेजी को थोड़ा स्टैंडर्ड बनाइए, ताकि अपर क्लास में आपको दिक्कत ना हो। तो चलो हम लोग यहाँ पे थे, मतलब मेरा ये भी जो है वो लंब है, लंब है, ठीक है, और ये कर्ण है यानी कि एच, ठीक। तो आप लोग 9th 10th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है, क्या था, पाइथागोरस फॉर्मूला था कि अगर लंब, आधार, कर्ण, इसमें से कोई भी हम निकाल सकते हैं अगर मालूम हो तो। जैसे कि लंब और आधार मालूम है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार मालूम है तो लंब निकाल सकते हैं, लेकिन लंब और कर्ण मालूम है तो आधार निकाल सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला था बेस्ट। चलो क्या था फॉर्मूला 3, अब देख लेते हैं हम। 3 फॉर्मूला था हमारा ऐसे, एच स्क्वायर, अब मैं एच स्क्वायर पी स्क्वायर एच बी लिखूं तो आप लोग को समझ आना चाहिए, और ना आए तो इसको देखिएगा जरूर कि एच का मतलब होता है कर्ण, बी का मतलब होता है आधार, ठीक है, और पी का होता है परपेंडिकुलर। तो चलो एच स्क्वायर पहले लिखते हैं इसको। हाँ मेरा फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ही तो था, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और पी स्क्वायर का होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का होता है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होता है, बी स्क्वायर का एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो चलो कर देते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ध्यान रखोगे कि ये क्या है, हमारा रूट पे है। एच स्क्वायर का मान होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का मान होता है, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन जब हमको निकालना क्या होता है, हम निकालेंगे पी, तो क्या होगा, पी निकालने के लिए हो जाएगा यही फॉर्मूला मेरा, P बराबर, ये रूट को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ऐसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये P का लिख दिए ना, नहीं ये होगा H का, H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P का होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये B का होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देखिए, ध्यान देकर के देखिए आप लोग कि एच स्क्वायर क्या था मेरा, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब बात आ रही है कि यहाँ पे ये तो P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया,
ठीक है। और भी ढेर सारी फॉर्मूलाएं होती है, जैसे कि अब हमें रेशियो निकालना है। अब मेरे को अगर P मालूम रहे, B मालूम रहे, तो H निकालने के लिए क्या करेंगे? H निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो दूसरा जो होगा, दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिलाकर के क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम इसको दे देते भाई 45 डिग्री। 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे निकालने में थोड़ा आसान होगा और समझ भी आएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री दे दिए। अब हम लोग जिस एंगल से बात करेंगे ना, उसका सामने वाला, अगर हम इस एंगल से बात करेंगे तो इसका सामने वाला P होता है। ठीक है, इसका सामने वाला P होगा। ओके, और बराबर होता है, क्योंकि ये कोण बराबर है, ये कोण भी बराबर है, तो भैया ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा तो ये भी होगा ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर है। तो इसका सामने वाला भुजा बराबर होगा भाई, इसका सामने वाला बराबर होगा। अब मान लिए हम कि B यानी कि आधार इक्वल टू ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? इसके बराबर ये होता है। ठीक, माने हम कि ये इसका हो गया 45 डिग्री को मान लिए, इसका मतलब ये होता है 45 डिग्री का, और ये 45 डिग्री, इसके बराबर इसका भुजा होगा, इसके बराबर इसका भुजा होगा। इसका मान लिए हम ये सेंटीमीटर, तो हमारा इसका कितना होगा? ये भी हमारा P बराबर भी ये सेंटीमीटर होगा। अब निकालना हमको क्या है? H। ठीक है, H निकालने से पहले एक और फॉर्मूला होता है, जिसको जरा देख ले आप लोग, कि साइन कॉस टेन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये अकेले साइन का कोई मान नहीं है, जब तक इस पे कोण नहीं लगेगा। साइन थीटा लगता है तभी कोई मान होता है। और हम लोगों का मतलब जो फंडामेंटल है, जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं आज, कि भाई यही पढ़ना है कि भैया साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे 1/2 या 45 डिग्री पे 1/√2 क्यों होता है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूला को भी लिख लेते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। तो साइन थीटा 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ये होता है लंब बटे कर्ण। यानी कि पी बी एच, पी बी पी एच एच बी। ध्यान से देखिएगा आप, क्या P बटे एच, बी बटे एच, P बटे बी। अब देखेंगे कि P मतलब हो गया लंब, H मतलब कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। B का मतलब होता है बेस, बेस यानी कि आधार, आधार बटे कर्ण। P बटे B यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, लंब बटे आधार है। तो हम लोग अभी निकाल रहे थे इसको, कि माना कि हमारे पास
ये दिया हुआ ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का नहीं रहे तो 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री का फिर कोई मान ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा निकालने का, लंब बटे कर्ण p बटे h, cos थीटा आधार बटे कर्ण b बटे h, tan थीटा लंब बटे आधार p बटे b। तो हम अभी क्या निकाल रहे थे कि भैया p का मान ये सेंटीमीटर, आधार का मान ये सेंटीमीटर, तो h का मान क्या होगा, यही निकाल रहे थे ना, h का मान क्या होगा, यानी कि यहां से यहां तक का मान इसका अगर ये मीटर है और इसका ये मीटर है, तो हमें निकालना है h। जब ये तीनों हम लोगों को मालूम हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये है 90 डिग्री का कोण और ये दोनों कोण को हम लोग को 90 डिग्री बनाना है, तभी तो दोनों ये मिला करके हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 90 डिग्री तो मेरा यही है, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री मेरा यही है, तो ये दोनों को तो अब 90 डिग्री का बनाना होगा, चाहे हम इसको कुछ रख ले चाहे इसको कुछ रख ले। यहाँ पे 60 रख लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 रख ले तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, लेकिन वैसा करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा अभी हम लोग को, इसीलिए बराबर बराबर कर दिए। तो बराबर बराबर कर दिए तो भैया ये कोण जितना है ये कोण उतना होगा, इसका बराबर जितना होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, और इसके बराबर जो है वो इसके बराबर होगा। तो भाई हम मान लिए कि 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है कि 45 डिग्री माने यानी कि इसके बराबर ये इसका भुजा है और इसके बराबर ये वाली भुजा है। तो P का मान दिया है कि ये सेंटीमीटर, B का मान दिया है ये सेंटीमीटर, हमको निकालना है H। तो H बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कुछ, हाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, H बराबर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वो था H बराबर रूट, क्या पढ़े थे, H बराबर हम लोग पढ़े होंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं। ये तो सीरियल सी मतलब थोड़ा सिंपल सी बात है कि भाई हमको ये निकालना है तो इसका रेशियो करना पड़ेगा, और यही था रेशियो फॉर्मूला जो हम अभी लिखे थे कि साइन 30 डिग्री साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये जो P B P H H B, यानी कि साइन थीटा P बटे H, कॉस थीटा B बटे H, टेन थीटा P बटे B, जो हम अभी लिखे थे ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला यही था, ठीक है, इसका रेशियो कर देना है, रेशियो वाला फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, P का मान कितना है, ये सेंटीमीटर, चलो लिख देते हैं ये सेंटीमीटर, ये का स्क्वायर, चलो लिख दिए ये का स्क्वायर, B पे क्या है ये का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये का है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, हम रूट ये 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर H बराबर होगा, तो भाई ये तो स्क्वायर है, तो इसका जब हल करेंगे हम लोग तो मेरा आंसर आ जाएगा √2 और बाहर हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्क्वायर में है और इस ये से स्क्वायर जब हटेगा तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो फाइनल आंसर होगा मेरा क्या होगा, वो √2 बटे ये, यानी कि 2a स्क्वायर, ठीक है, √2 ये। H बराबर क्या निकला मेरा, √2 ये, ठीक है। अब आए हम लोग जगह पे, अभी तक जितना पढ़े उसके बाद आए हम लोग जगह पे कि भैया साइन थीटा 30 डिग्री साइन थीटा 45 डिग्री का मान वन जितना, मतलब साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2, साइन थीटा 45 डिग्री का मान 1/√2 क्यों होता है, चलो देखते हैं। अब हमारे पास H मिल चुका है, P का मान है हमारा क्या, ये सेंटीमीटर, B का मान है ये सेंटीमीटर और H का मान निकल गया मेरा √2 ये,
तो हम क्या पढ़े थे अभी कि साइन थीटा 30 डिग्री, यानी क्या लिए हम 45, तो साइन थीटा 45 डिग्री का मान साइन थीटा 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 साइन थीटा 30 डिग्री 1/2 साइन थीटा 45 डिग्री 1/√2 क्यों होता है। साइन, अब ये आ गया कॉस थीटा 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 45 डिग्री बराबर 1/√2 साइन कॉस टेन थीटा 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा 45 डिग्री बराबर 1। तो हम यही पूछ रहे थे आपसे ना कि साइन थीटा 30 डिग्री का मान, साइन थीटा 45 डिग्री का मान 1/√2 क्यों होता है, कॉस थीटा 45 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, और टेन थीटा 45 डिग्री का मान 1 क्यों होता है, यही पूछ रहे थे। तो अब इसको कर देंगे भाई। साइन थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा के लिए अभी फॉर्मूला हम लिखे थे क्या, साइन थीटा इक्वल टू P/H। क्या होता है P/H, P का मतलब हो गया लंब, H का मतलब कर्व। ठीक है, अब साइन थीटा 40 ये होता है फॉर्मूला, तो मेरे पास दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री का मान ये क्यों होता है। चलो देखते हैं, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व। तो 45 डिग्री अब लंब पे क्या है, 45 डिग्री लंब बटे कर्व तो हो जाएगा। अब ये लंब पे है क्या, लंब पे क्या है, ये लिख सकते हैं अब इसको, लंब पे ये हो गया, कर्व पे क्या है √2 बटे ये, √2 बटे ये। अब ये और ये कैंसिल आउट, यानी कि 1/√2। तो पता चला आप लोगों को कि साइन थीटा 45 डिग्री का मान 1/√2 कहां से आता है, मिल गया हम लोग को। अब इसी तरह से जितना हम फॉर्मूला लिखाए थे साइन का लिखाए थे अभी, कॉस का, टेन का, तो जब साइन कॉस टेन का निकल जाएगा तो हम आपको बताए थे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक टेन, कॉसेक का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो भैया अब ये मेरा निकल गया है साइन थीटा 45 डिग्री, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, COSEC, कॉसेक थीटा इक्वल टू √2 बटे 1, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर क्या था P/H बटे, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H बटे P। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप लोग ये निकाले साइन थीटा का। ठीक है, अब निकालते हम कॉस, COS, कॉस थीटा 45 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला बताए होंगे आपको हम, B/H, B मतलब आधार बटे H का मान हो गया कर्व। तो चलो इस पे बिठा देते हैं, B का मान कितना है, B का मान है ये सेंटीमीटर, चलो ये लिख दिए, और √2 बटे √2 और बाहर में हो जाएगा ये, भैया ये कट गया, 1/√2 आंसर आया। अब देख रहे हो ना कि cos 45 डिग्री का मान 1/√2 कैसे होता है। यही इतना प्रोसेस करने के बाद पता चलता है कि भाई ये आता कहां से है। ठीक है, अब साइन कॉस तो हो गया, चलो टेन का देखते हैं। टेन थीटा, टेन 45 डिग्री, तो भाई टेन के लिए बताए थे आपको
P बटे B, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू P बटे B। तो चलो P का मान हो गया लंब, B का मान हो गया आधार। तो हमारे पास आधार क्या है, P का मान है ये और आधार का मान है ये। तो भाई ये और ये कट गया, अब क्या बचेगा, एक से काटेंगे, इससे काटेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि tan 45 इक्वल टू 1, ठीक है। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किसी भी मतलब जैसे साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस थीटा 30 डिग्री का मान कितना, कॉस थीटा 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। कॉस थीटा 30 डिग्री √3/2 क्यों होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग साइन कॉस टेन का तो हम निकाल दिए, आप लोग कॉसेक COSEC कॉसेक, सेक कॉट COT कॉट 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का मान ज्ञात, ठीक है। आप लोग कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करके कमेंट में डालोगे कि कितना होगा, और हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके और हम आप लोगों को जोर शोर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 8 से लेकर के 12 तक हम अपने YouTube चैनल पे आप लोगों को पढ़ा सके, ठीक है बच्चों। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे तो और भी बच्चे जो हैं उनको प्रॉफिट होगा, वो भी सीखेंगे, ठीक है।